Today I am going to start chapter number 4, Climate, in Geography. In this video, we will discuss weather and climate, elements of weather and climate, and climatic control. Now let's start weather. Weather is the atmospheric conditions of a place or a region for a short period of time. For example, day to day and hour to hour atmospheric conditions is called weather. इन हिंदी वेदर का मतलब मौसम और बहुत छोटे से पीरियड में किसी भी जगह की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस चेंज हो जाती हैं उसको हम मौसम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 1 घंटे बाद मौसम चेंज हो जाता है, सपोज़ कीजिए कि 1 घंटे पहले धूप निकल रही थी, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद बादल छा गए, बारिश होने लगी, सडनली मौसम चेंज हो गया। तो वेदर के अंदर क्या होता है कि मौसम जो है वो सडनली चेंज हो जाता है 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या फिर 1 दिन बाद, 2 दिन बाद। तो जिस चीज़ में वेदर की जो कंडीशंस हैं सडनली चेंज हो रही हैं उसको हम वेदर कह देंगे। नाउ क्लाइमेट इज़ द टोटल or some of the weather atmospheric conditions over a large area for a long period of time. For example, the atmospheric conditions of a place is more than 35 years. किसी भी जगह की जो टोटल और सम वेदर कंडीशंस जो होती हैं एक लंबे पीरियड की, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं, यानी कि जलवायु। अगर किसी जगह पर 30 साल, 35 साल, 40 साल मौसम की एक जैसी कंडीशंस हैं तो वो क्लाइमेट कहलाएगा। सपोज़ कीजिए राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर पूरे साल टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है। तो जो राजस्थान की कंडीशंस हैं वहाँ पर हम ये कहते हैं कि राजस्थान का जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है, क्योंकि पूरे साल राजस्थान के अंदर गर्मी पड़ती है। दूसरा, अगर हम किसी पहाड़ी इलाके की बात करें, शिमला, मसूरी या जम्मू कश्मीर के लेह की पार्ट की बात करें तो वहाँ पर पूरे साल मौसम ठंडा रहता है, तो वहाँ का क्लाइमेट जो है वो कोल्ड क्लाइमेट कहलाएगा। तो वेदर जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए हो गया, यहाँ पर सडनली मौसम की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस चेंज होती रहती हैं या डे टू डे चेंज होती रहती हैं। लेकिन क्लाइमेट के अंदर टोटल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को देखते हैं एक लंबे पीरियड के अंदर, यानी कि 30 साल, 35 साल, 50 साल अगर मौसम एक जैसा रहता है तो वो क्लाइमेट कहलाता है। सेकंड हेडिंग, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। Elements of weather and climate are same. There is no change of elements of weather and climate. जो एलिमेंट्स वेदर के हैं वही एलिमेंट्स क्लाइमेट के भी हैं, और जो एलिमेंट्स क्लाइमेट के हैं वही वेदर के हैं, यानी कि ये दोनों के एलिमेंट्स सेम हैं। अब इन दोनों के एलिमेंट्स कौन से हैं? तो एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन का मतलब जितनी भी, जैसे रेनफॉल है, स्नोफॉल है, ड्यू है, हेलस्टॉर्म है, तो जितनी भी ये कंडीशंस हैं, रेनफॉल है, बारिश है, ओले हैं, पाला है, शबनम है, वो सारी प्रिसिपिटेशन के अंदर आ जाती हैं। उन सबको मिला के एक टर्म बन जाती है प्रिसिपिटेशन। सनशाइन, ह्यूमिडिटी, विंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन सब से मिलकर एलिमेंट और क्लाइमेट बनता है। टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स of weather
एंड क्लाइमेट। एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट के सबसे इम्पॉर्टेंट दो एलिमेंट्स कौन से हैं? तो टेम्परेचर एंड रेनफॉल जो हैं वो एलिमेंट्स हैं वेदर और क्लाइमेट के। इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हो गए वेदर एंड क्लाइमेट के। नाउ नेक्स्ट है आपका क्लाइमेटिक कंट्रोल। द क्लाइमेट ऑफ ए रीजन इज़ अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर। किसी भी जगह का जो जलवायु है, क्लाइमेट है, वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ फैक्टर्स की वजह से चेंज हो जाता है। फर्स्ट, लैटिट्यूड और द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। लैटिट्यूड्स उन लाइनों को कहते हैं जो लाइनें ईस्ट टू वेस्ट रन करती हैं। यानी कि अगर हम यहाँ देखें तो ये लाइनें जो हैं, इस तरह की लाइनें, इनको हम कह देंगे लैटिट्यूड कह देंगे। द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे जैसे कहें कि प्लेसेस नियर द इक्वेटर रिसीव मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन। जो जगह इक्वेटर के करीब में होगी, इक्वेटर के आसपास यानी इक्वेटोरियल रीजन, वहाँ पर सूरज की जो रेज़ हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं और वो एरिया मैक्सिमम हीट एनर्जी को रिसीव करता है सूरज से। एंड दिस हीट एनर्जी वेरीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर दूर होते जाते हैं, वैसे वैसे, जैसे ये इक्वेटर हो गया, हम इक्वेटर से दूर जा रहे हैं, पोल की तरफ जा रहे हैं, ये नॉर्थ पोल हो गया, इधर जा रहे हैं साउथ पोल हो गया। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर होते जाएंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाएगा, कम होता जाएगा और हीट एनर्जी भी वेरी करेगी। तो द टेम्परेचर डिक्रीजेज एज द डिस्टेंस इंक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर एंड द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल ऑल्सो डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। साथ ही साथ टेम्परेचर के, अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो रेनफॉल भी कम होती जाएगी। यानी कि जो इक्वेटर वाला पार्ट था, इक्वेटर के आसपास का ये वाला पार्ट, इसको हम कह रहे हैं इक्वेटोरियल कह रहे हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है और टेम्परेचर भी हाई होता है। पोल की तरफ जाने पर टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों ही डिक्रीज़ हो जाती हैं। सेकंड, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स द हाइट फ्रॉम द मीन सी लेवल। द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट। टेम्परेचर जो है वो घटता जाता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है। इट मीन्स जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाएगा। और हम ये भी कहते हैं कि 165 मीटर ऊंचाई पे जाने पे टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। एंड दिस टर्म इज़ नॉन एज, इसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। नॉर्मल लैप्स रेट यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है। तो अगर हम मैदानों से पहाड़ों की तरफ जाते हैं और 165 मीटर ऊंचाई पर गए तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। सपोज़ कीजिए कि मैदानों के अंदर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, हम हाइट पे गए 165 मीटर ऊंचाई हाइट पे गए तो 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रह गया। फिर हम 165 मीटर हाइट ऊंचाई पे गए, फिर 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रह गया। इसी तरह से इसके नतीजे में एज अ रिज़ल्ट द माउंटेन्स आर कूलर देन प्लेन एरियाज। इसी वजह से मैदानों के मुकाबले में पहाड़ जो होते हैं उनका टेम्परेचर कम होता है, वो ठंडे होते हैं क्योंकि पहाड़ ऊंचाई पे होते हैं और हाइट पर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, घट जाता है। प्रेशर एंड विंड्स, थर्ड पॉइंट। द प्रेशर and wind system
of any region depends on the latitude and altitude of the place. जो हवाओं का सिस्टम है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है किसी भी रीजन के लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पर। तो हवाएं भी लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पर डिपेंड करती हैं और इसके अकॉर्डिंग ही चलती हैं। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न, और ये किसी भी जगह के टेम्परेचर को और रेनफॉल के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। अगर सपोज़ कीजिए विंड्स जो हैं वार्म विंड्स हैं, गर्म हवाएं चल रही हैं किसी एरिया के अंदर, तो वो उसके टेम्परेचर को बढ़ा देंगी, इंक्रीज़ कर देंगी। जैसे हमारे इंडिया के अंदर जून के महीने में लू हवाएं चलती हैं तो वो इंडिया के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देती हैं। कुछ एरियाज़ के अंदर कोल्ड विंड्स चलती हैं जिसको ब्रीज़ कहते हैं। वो जिस जगह पर भी ये ठंडी हवाएं चलेंगी वहाँ के टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ड्यू टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सी, प्लेसेस near the sea are cool in summer and warm in winter. जो जगहें किसी सी एरिया के पास में होंगी वहाँ पर गर्मियों का टेम्परेचर कम रहेगा और विंटर में वहाँ पर विंटर का मौसम थोड़ा वार्म रहेगा। एन इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट और अ कंट्री आर हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर। यानी कि उस कंट्री का या उस कॉन्टिनेंट का इंटीरियर पार्ट जो है वो गर्मियों में हॉट रहेगा, गर्म रहेगा, और सर्दियों में ठंडा रहेगा। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये इंडिया का सदर्न पार्ट है और यहाँ पर वाटर बॉडीज़ है, अरेबियन सी, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। जब हवाएं यहाँ से वेस्टर्न घाट की तरफ चलती हैं तो इसके आसपास का जो टेम्परेचर है वो ठंडा हो जाता है गर्मियों में, और ये वाला पार्ट जो है ये इंटीरियर पार्ट ये गर्म हो जाता है गर्मियों में। यहाँ टेम्परेचर हाई रहता है इंटीरियर पार्ट के अंदर। नेक्स्ट, ओशन करंट्स। Ocean currents transfer heat from lower latitude to the higher latitude. जो पानी की धाराएं होती हैं जिनको हम ओशन करंट्स कह रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी वाटर बॉडी के अंदर 3 तरह के मूवमेंट्स होते हैं, एक वेव्स, टाइड्स एंड थर्ड ओशन करंट्स। तो ओशन करंट्स जो है वो वाटर बॉडी के अंदर एक मूवमेंट हो गया जिसकी वजह से हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम लो लैटिट्यूड टू द हायर लैटिट्यूड। अब लो लैटिट्यूड इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है 30 डिग्री वो लो लैटिट्यूड कहलाता है, और 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री के बीच का जो एरिया है वो मिडिल लैटिट्यूड कहलाता है। 60 से लेके यहाँ से लेके 90 तक का जो एरिया है वो हाई लैटिट्यूड कहलाता है। तो ओशन करंट्स ऐसे चल रही हैं, सपोज़ कीजिए ऐसे करके हाई लैटिट्यूड की तरफ, तो वो हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देती हैं। द टेम्परेचर ऑफ द कोस्टल एरिया इज़ अफेक्टेड बाय द ओशन करंट, और किसी कंट्री के कोस्टल एरिया के पास में जो ओशन करंट्स चलती हैं वो भी उस जगह के क्लाइमेट को चेंज कर देती हैं। ओशन करंट्स आर 2 टाइप्स। ओशन करंट्स 2 तरह की होती हैं, कोल्ड ओशन करंट्स, वार्म ओशन करंट्स। ए कोल्ड ओशन करंट विल हैव अ कूलिंग इफ़ेक्ट। अगर एक पानी की ठंडी धारा होगी तो उसकी वजह से कोस्टल एरिया का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। वेयर एज ए वार्म ओशन करंट विल हैव अ वार्मिंग इफ़ेक्ट, और अगर किसी एरिया में गर्म पानी की धारा चल रही होगी
तो उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो वार्मिंग होगा। इट मीन्स इट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेस, यानी कि जिस जगह अगर ये पानी की गर्म धारा चल रही होगी तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। नाउ लास्ट फीचर इज रिलीफ फीचर्स। Finally, relief to plays a major role in determining the climate of a place. रिलीफ का मतलब होता है कि जितनी भी लैंडफॉर्म्स हैं वो सब मिला के रिलीफ कहलाती हैं। जैसे माउंटेन है, प्लेन्स है, मैदान है, प्लेटूज है, रिवर वैलीज़ हैं, ये सबको मिला के हम कहते हैं रिलीफ फीचर्स कहते हैं। तो किसी भी जगह के क्लाइमेट को चेंज करने में या क्लाइमेट के ऊपर रिलीफ फीचर्स भी अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाई माउंटेन जो है, पहाड़ जो हैं, वो एक्ट एज अ बैरियर फॉर कोल्ड एंड हॉट विंड्स, हैंस इफेक्ट बोथ टेम्परेचर एंड रेनफॉल। जो पहाड़ होते हैं वो एक बैरियर का काम करते हैं और वो ठंडी और गर्म हवाएं जो होती हैं उनको रोक देते हैं, जिसकी वजह से किसी भी जगह के टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर हम जानते हैं कि हिमालय माउंटेन है। इंडिया के नॉर्थ वाले पार्ट के अंदर, यहाँ पर ये वाले पार्ट के अंदर हिमालय माउंटेन है। तो हिमालय के साउथ से, यानी कि हिमालय के नॉर्थ से ये चाइना है, यहाँ पर तिब्बत है, या इधर ईस्टर्न साइड से हवाएं जो हैं वो इंडिया के अंदर नहीं आ सकती क्योंकि हिमालय होने की वजह से। तो यहाँ पर हिमालय जो है वो एक बैरियर के तौर पे, एक रुकावट के तौर पर है जो ठंडी और गर्म हवाओं को इंडिया के अंदर आने से रोक देता है। यानी कि इसकी वजह से टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो ये क्लाइमेटिक कंट्रोल थे जिसकी वजह से किसी भी जगह का क्लाइमेट जो है वो चेंज हो जाता है।